हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एस्थेटिक्स ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट एंड रोल ऑफ अर्बन आर्ट्स कमीशन। बेसिकली फर्स्ट हम समझते हैं एस्थेटिक्स होता क्या है। सो एस्थेटिक वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज एस्थेटिकोस, मींस पर्टेनिंग टू सेंसरी परसेप्शन, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें हम क्या परसीव करते हैं उससे रिलेटेड थिंग। सो बेसिकली एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, ये फिलोसॉफी का ब्रांच है विच इज कंसर्न विद द नेचर, मतलब नेचर के साथ एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट, मतलब जहाँ पे भी सौंदर्य संबंधित या सुंदरता संबंधित अच्छे टेस्ट या आर्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है उसे एस्थेटिक्स माना जाता है। सो यही एस्थेटिक्स बिल्डिंग के लिए भी मेजर एस्पेक्ट है एंड पर्टिकुलरली इन द आर्किटेक्चर। जब हम कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो वो दिखने में कैसा है, उसका एलिवेशन कैसा है, वो सब बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सो बेसिकली हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द आर्किटेक्चरल डिजाइनर और एनी डिजाइनर फॉर द मैटर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, मतलब जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग टू द आई, इट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक्स। मतलब अगर जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो एंड प्रोडक्ट अगर आई मीन्स अगर हमको देखने में अच्छा लगता है उसे हम एस्थेटिक्स बोल सकते हैं। सो देर आर वेराइटीज ऑफ एलिमेंट्स दैट विल अफेक्ट योर विजुअल एस्थेटिक्स ऑफ अ बिल्डिंग। हम कोई भी बिल्डिंग को जब देखते हैं तो उसको विजुअली हम जब परसेप्ट, हमारा जो परसेप्शन होता है वो कैसे बनता है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको एस्थेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। सो देर आर मेनी effects that will combine in a building that includes the shape, उसका क्या शेप है, उसका साइज क्या है, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, बैलेंस है, यूनिटी, मूवमेंट, लाइन, एम्फेसिस किस पे किया गया है, देन उसका विजुअल वेट कितना है, बैलेंस कितना है, स्केल, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्ट्रास्ट, कितने कलर्स या किस टाइप का टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट में यूज किया गया है, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, स्पेस, अलाइनमेंट, पैटर्न, decoration, culture and context. So there are so many things that are included in this visual aesthetics of a building. उसी को सबको combine करके जब हम proper एक building को देखते हैं तो उसे visual aesthetic बोला जाता है। So all this element अगर properly आपने building में apply किए हैं तो it will give a good visual aesthetic. So now we will discuss some major elements. So before that we should understand that good civil engineering structure always have a good aesthetic appearance. सो आपने अच्छा एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर तो बना दिया, अगर विजुअली अगर वो अपीलिंग नहीं है तो उसे एस्थेटिक्स में माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप सब ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है बट साथ साथ में वो विजुअली भी इतना ही एस्थेटिक है। सो ऑलवेज गुड सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलवेज गुड एस्थेटिक अपीयरेंस आल्सो। सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ एस्थेटिक्स इन द बिल्डिंग डिजाइन। सबसे पहला आता है मास एंड स्पेस। सो अ स्टेट इन विच वेरियस फॉर्म, मतलब बहुत सारी चीजें फॉर्म अ सेटिस्फाइंग एंड हार्मोनियस होल, मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा होकर एक कंप्लीट चीज बनाती है जो हार्मोनियस भी है, सेटिस्फाइंग भी है एंड नथिंग इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कोई भी अनड्यूली एम्फेसाइज किसी पे नहीं दिया गया है कि किसी के एक्सपेंस पे किसी और चीज पे एम्फेसिस दिया गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जैसे छोटे छोटे, उसको मिला के ये स्ट्रक्चर बना गया है। सो मास एंड स्पेस इज रिलेटेड टू वेरियस फॉर्म that various that form a satisfying and harmonious whole, मतलब बहुत सारी चीजों में से एक होल हमको बनाना है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी एक चीज को दूसरे के एक्सपेंस से उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करना है। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। सो बेसिकली जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो उसका रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट साइज। और जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड द साइज ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के साइज के हिसाब से जो पर्टिकुलर स्पेस है उसका रिलेशनशिप, उसे प्रोपोर्शन माना जाता है। नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर। सो कोई भी फॉर्म्स, शेप्स या एंगल्स है, जब हम उसका सेंटर लाइन लेते हैं तो उसके दोनों तरफ अगर वो इक्वल है, सो मिरर इमेज यू कैन से दिस इज ताजमहल, हम इसका यहाँ पे सेंटर लाइन ले रहे हैं तो दोनों तरफ अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो वो सेम है। सो सेंट्रल एक्सिस, कोई भी इमेजनरी लाइन जब हम वर्टिकल लाइन से स्ट्रेट खींचते हैं और आजू बाजू जो भी हमारा है अगर वो सेम रह रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन इट जनरली कॉल्ड एज सिमेट्री। तो सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ सिमिलरिटी, मिरर इमेज, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तो वो भी काफी जगह बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज बैलेंस। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन द डिजाइन।
मतलब विजुअल वेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विजुअल वेट दोनों तरफ इक्वल है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें विजुअल वेट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। सो विजुअल बैलेंस अकर्स अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस। जैसे वर्टिकल एक्सिस हमने ले लिया तो उसका विजुअल जो बैलेंस है, तो यहाँ पे मैंने बोला ये बैलेंस्ड है, ये इम्बैलेंस है। So it should be equal on both the side of the axis. When elements are not balanced around a vertical axis, the effect is disturbing and makes us uncomfortable. मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा कि एक तरफ बहुत ही अच्छा है, एक तरफ बहुत ही अलग है। So अगर हम वर्टिकल एक्सिस से लाइन खींच के वेट वाइज हम चेक करते हैं तो उसे विजुअलाइजिंग द बैलेंस इन आर्किटेक्चर माना जाता है। सो विजुअल बैलेंस इन प्रपोर्शन टू वेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। सो कॉन्ट्रास्ट इज अरेंजमेंट ऑफ अपोजिट एलिमेंट, जैसे लाइट वर्सेस डार्क। सो हम कलर की बात करें कि बहुत लाइट कलर है तो कहीं डार्क कलर यूज किया गया है। टेक्सचर की बात करें तो कहीं रफ है, कहीं स्मूथ है। शेप की बात करें तो कोई बहुत स्मॉल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज है। सो उससे भी विजुअली हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो कलर का कॉन्ट्रास्ट है, साइज का भी कॉन्ट्रास्ट है, छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। टेक्सचर का भी आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, रफ एंड स्मूथ टेक्सचर। सो उससे भी हम थोड़ा विजुअल एस्थेटिक उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न, रिपीटिंग यूनिट ऑफ शेप और फॉर्म। जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है कोई भी जो पर्टिकुलर शेप या फॉर्म है, इट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग। सो ऐसा अगर हम कहीं पे बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं तो उससे भी विजुअल एस्थेटिक में इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट इज डेकोरेशन। सो कोई भी बिल्डिंग में हम कोई ऑर्नामेंटल चीजें या कलर या कोई लाइटिंग इफेक्ट डालते हैं तो उससे भी उसका विजुअल एस्थेटिक जो है वैल्यू है वो अपीयरेंस है वो बढ़ जाता है। सो हियर दिस इज द एग्जांपल कैसे ये ऑर्नामेंट्स या लाइटिंग के इफेक्ट से जो एस्थेटिक्स है बिल्डिंग के इनसाइड का वो चेंज किया गया है। So that will also improve the aesthetical value and appearance of a building by the decorative items. Next is massing, the perception of general shape and form as well as size of the element. So हमको जैसे ये दिया हुआ है कि जनरल शेप एंड साइज और उसके साथ उसका फॉर्म्स वो एक सिंगल फॉर्म में हमको दिख रहा है, तो हम कैसे उसको हमारा परसेप्शन कैसे उसको विजुअली देखता है। सो वो बोलते हैं मासिंग। सो परसेप्शन ऑफ जनरल शेप एंड फॉर्म एज वेल एज साइज ऑफ द एलिमेंट, हमको कैसे दिख रहा है वो कि वो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसका जनरल परसेप्शन इन अवर माइंड। नेक्स्ट इज यूनिटी, आप बहुत सारे एलिमेंट्स अंदर डाल रहे हैं बट सभी एलिमेंट्स को अगर कंबाइंड करते हैं तो एक यूनिट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपने किए तो सब अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग में आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट अल्टीमेटली ये सब एलिमेंट्स एक ही बिल्डिंग के हैं। सो दैट विल गिव यू द वननेस, मतलब ये एक पूरा एक यूनिट है, ऐसा हमें विजुअल इमेज दिखाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके इट विल फंक्शन टूगेदर एंड इट विल फॉर्म अ सेंस ऑफ वननेस इन द विजुअल इमेज, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हुए भी ये यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज रिदम। सो रिपीटिंग आर्ट एलिमेंट्स इन रेगुलर और साइक्लिकल फैशन, मतलब अभी आप देखेंगे कि ये सब जो है उसका ये आर्क ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग एलिमेंट रेगुलर या कुछ पर्टिकुलर साइक्लिक फैशन में अगर रिपीट हो रहा है तो इट विल ऑल्सो क्रिएट इंटरेस्ट, मूवमेंट एंड हार्मनी एंड यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा फॉर्मेशन ऑफ रिदम भी आर्किटेक्चर डिजाइन में एस्थेटिकली विजुअल अपीयरेंस में इफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज अर्बन आर्ट्स कमीशन। सो वो एक ऐसा अथॉरिटी या पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा में। जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं एंड दैट फॉर्मुलेट द गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द सिटी। कोई भी सिटी में जहाँ पे हेरिटेज स्ट्रक्चर है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सालों पुराना जो हमारा वारसा जिसको हम बोलते हैं, हमारा सांस्कृतिक वारसा या हमारा इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज साइट्स मतलब कंस्ट्रक्शन, तो उसको कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए उसके लिए ये पैनल होता है। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, परस्यू देयर गोल्स विद पब्लिकेशंस करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेशन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एडवाइजरी फंक्शन इन प्लानिंग कमिटी, अप्रेजल, लीगल एक्शन, फाइनेंशियल ग्रांट फॉर पायनियरिंग द प्रोजेक्ट्स। सो कोई भी जहाँ पे हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब वारसागत कुछ
हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको कैसे प्रिजर्व करना है, वो मेन पर्पस होता है। सो क्या ज़रूरत है अर्बन आर्ट कमीशन की? सो बेसिकली इंडिया इज़ रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। अलग अलग रूलर्स ने अलग अलग अपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, जिसे हम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स मानते हैं, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मानते हैं। एंड एंडाउड वेल्थ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए भी पैसे भी जारी किए जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स विद द आर्टिस्टिक डिजाइन इज डिफिकल्ट टू बी डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा हार्ड होता है अगर हमने कोई सिस्टमेटिक बॉडी अप्लाई नहीं किया तो। डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, हमारा जो भी हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको कंजर्व करना और साथ साथ में डेवलप करना, उन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे पुराने जो स्ट्रक्चर है उनको तोड़ के हम नया डेवलपमेंट करें। देन फंक्शनल बॉडी फॉर बैलेंसिंग द गैप, सो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो उसको गैप को कम करे, इसीलिए ये इस टाइप के अर्बन आर्ट्स कमीशन का गठन किया गया है, जो दिल्ली, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, मुंबई, उड़ीसा में है। सो मेन पर्पस जो भी हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है कि कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट दोनों बैलेंस में चले। सो रोल ऑफ अर्बन आर्ट कमीशन की बात करें तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोलॉन्गिंग द हेरिटेज, मतलब हमारा जो भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोलॉन्ग करना, मतलब लंबे समय तक चले ऐसा उनको ध्यान रखना है। देन प्रोवाइडिंग द गाइडलाइन फॉर न्यू डेवलपमेंट इन कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रिटी विद द एग्जिस्टिंग वन, तो एग्जिस्टिंग जो भी हमारा इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ नया डेवलपमेंट कैसे कंटिन्यूटी में और इंटीग्रिटी में बने और विदाउट अफेक्टिंग दैट ओल्डर वन। So there should be a proposal for strengthening the role of urban art commission at state and central level, because बहुत सारे cities में ऐसे structures होते हैं। So it proposed to create its counterpart national urban heritage committee at the center, मतलब नेशनल लेवल पे एक अर्बन हेरिटेज कमेटी भी होनी चाहिए जो ये जो डेवलपमेंट होता है कंट्री में, जहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन वर्सेस डेवलपमेंट इज फोकस्ड, तो उसमें कैसे हमारा हेरिटेज स्ट्रक्चर को भी बचाए और हमारा डेवलपमेंट भी करे, दैट इज द मेजर फंक्शन। सो हम डिस्कस करेंगे दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के बारे में। सो ये मेजर अर्बन आर्ट कमीशन है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनहेरिटेड मॉन्यूमेंट्स हैं तो उनका कैसे प्रिजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट करना है। सो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन वाज सेट अप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1973 टू एनहांस एंड मेंटेन द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ नेशनल कैपिटल। दिल्ली की कैसे एस्थेटिक ब्यूटी मेंटेन की जाए, और दिस DUAC plays the role of policy advisor, a regulatory body as well as a think tank for the government. सो फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इन मैटर ऑफ प्रिजर्विंग, मतलब झाड़वनी करने के लिए, डेवलपिंग मतलब नया डेवलपमेंट, एंड मेंटेनिंग मतलब जो पुराना है उसको मेंटेन करने के लिए, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ अर्बन एंड एनवायरमेंटल डिजाइन विद इन दिल्ली। दिल्ली में कोई भी जो भी है उसका उसका प्रिजर्वेशन करना, उसकी क्वालिटी, एस्थेटिक क्वालिटी का, and to provide the advice and guidance to any local body in respect to any project of building operation, कोई building operation हो रहा है, engineering operation हो रहा है, या कोई development proposal आ रहा है, which effects or likely to affect the skyline or the aesthetic quality of the surroundings or any other public amenities, मतलब कोई भी aesthetic quality आपके surrounding में affect कर रही है by some proposal of development, some operation or building construction or anything, so उसको पब्लिक एम्यूनिटी या सराउंडिंग को एस्थेटिक क्वालिटी को डिस्टर्ब किए बगैर कैसे आगे ले जाना है, दैट दे हैव टू सी। सो देयर सेकंड फंक्शन इज टू स्क्रूटिनाइज, अप्रूव एंड रिजेक्ट और मॉडिफाई द प्रपोजल। तो कोई भी प्रपोजल आता है डिफरेंट एरिया में से प्रपोजल आता है फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो उसको स्क्रूटिनाइज करना, देन उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना, वो उनका काम होता है डिटेल स्टडी करके। सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट के आते हैं प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो उनको प्रॉपरली स्टडी करके अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है इन लाइन विद द वट एवर हेरिटेज साइट्स आर प्रोवाइडेड नियर बाई। Then redevelopment plan in the area within the jurisdiction of New Delhi Municipal Committee. Then architectural expressions and visual appearance of new building in the centers area, parks and garden। कहीं पे भी अगर जैसे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका कैसा विजुअल अपीयरेंस होगा,
एंड उसका कैसे स्टेच्यूज क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से मॉडल्स हैं, फाउंटेन्स कैसे लगा रहे हैं, वो भी उनको देखना है। सो नए बिल्डिंग भी अगर बन रहे हैं तो पुराने के साथ वो हार्मोनियस रिलेशनशिप में है कि नहीं, दैट दे विल चेक। एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एरियाज इन द विसिनिटी ऑफ द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, तो जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के वहाँ पे स्ट्रक्चर बने, जैसे लाल किला है या फिर कुतुब मीनार है, तो उसके आसपास के एरिया जो है उसके आसपास अगर रीडेवलपमेंट का कुछ प्रपोजल आता है तो उसे देखना है। देन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ मॉन्यूमेंट बिल्डिंग, हेरिटेज पब्लिक पार्क एंड पब्लिक गार्डन इंक्लूडिंग लोकेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेच्यूज और फाउंटेन्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है उसका भी कैसे कंजर्वेशन किया जाए, प्रिजर्वेशन मतलब जाड़वनी की जाए, एंड ब्यूटिफिकेशन मतलब उसका और ब्यूटी ऐड हो एस्थेटिकली, उसको देखना है उनको बाय इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेच्यूज एंड फाउंटेन। देन स्ट्रीट फर्नीचर एंड होर्डिंग्स, जो भी स्ट्रीट के ऊपर जो फर्नीचर्स एंड होर्डिंग्स होते हैं तो उसके लोकेशन एंड प्लान ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल लाइक पावर हाउस, वाटर टावर, देन टेलीविजन, अदर कम्युनिकेशन टावर और अदर एलाइड स्ट्रक्चर्स। देन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जिसमें एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब आ जाते हैं, तो उनके नियर बाई स्ट्रीट फर्नीचर एंड होर्डिंग जो लगते हैं तो उनका प्रॉपर प्लानिंग करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनी अदर प्रोजेक्ट और लेआउट ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिल्ली और टू एड इट्स कल्चरल वाइटलिटी एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ द सराउंडिंग। इन शॉर्ट कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ की जो भी विजुअल क्वालिटी है या फिर एस्थेटिक क्वालिटी है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, दैट इज द मेजर फंक्शन। So these are some site-specific urban design studies which are taken up by this commission. That is, first is site-specific design for each ward, then rehabilitation proposal for the unauthorized colony or slums, जो भी unauthorized उसको rehabilitate करना, proposal related to vision of दिल्ली, दिल्ली का क्या vision है अभी, then high-rise development proposal along the metro corridors पे क्या high-rise development कर सकते हैं, रिजुविनेशन ऑफ द दिल्लीज गार्डन, दिल्ली की जितने भी गार्डन है उसको प्रॉपरली ब्यूटिफाई एंड रिजुविनेट करना, देन प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन एंड प्रोटोटाइप फॉर द हाईटेक पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, देन यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज फॉर द दिल्ली, बायलॉज प्रॉपरली फ्रेम करना जो यूनिफाइड हो फॉर द दिल्ली एंड नियर बाई एरियाज। सो रिसेंट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो DDA along with DDA they have formulated the simplified and comprehensive unified building bylaws for दिल्ली, मतलब किस टाइप से कंस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या उसके प्रोविजंस होंगे, रूल्स एंड गाइडलाइंस वो बायलॉज में प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिए गए हैं, दैट इज डन अलॉन्ग विद DDA। देन फैब्रिकेशन ऑफ प्रोटोटाइप, हाईटेक बायोडिग्रेडेबल पब्लिक टॉयलेट वो भी उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, एंड फर्स्ट प्रोटोटाइप वाज इंस्टॉल्ड अपोजिट टू रामन और लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, जो बहुत ही सक्सेसफुल उन्होंने माना है। सो इस टाइप के और भी बायोडिग्रेडेबल पब्लिक टॉयलेट लगाना, दैट इज देयर इनिशिएटिव। सो जो भी मतलब एस्थेटिक ब्यूटी है एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है इन पर्टिकुलर रीजियन, उसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ब्यूटिफिकेशन वो सब करना, और जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दैट शुड बी इन हार्मनी विद द older one, that is the major function of any urban art commission. So I have taken this references from this research paper as well as this link of Delhi Urban Art Commission website. I hope that आपको ये lecture useful हुआ होगा, तो please like करें, share with other students also, and please comment भी कर सकते हैं, subscribe my channel अगर आपने अभी भी नहीं की है तो। Thank you.